शर्मा जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। बड़े बेटे रमेश की शादी को 4 साल हो चुके थे। शर्मा जी संजय की शादी करना चाहते थे। एक दिन सुबह के समय, संजय बेटा यहाँ आओ, ये जरा फोटो देखकर बताओ कि तुम्हें इनमें से कौन सी लड़की पसंद है। पापा, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि मैं आरती से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो संजय? तुम्हारे बड़े भाई की अरेंज मैरिज हुई है और देखो तुम्हारी भाभी कितनी संपन्न परिवार से है। देखो संजय बेटा, पहले हमें ये बताओ आरती के पिताजी करते क्या हैं? किस तरह के घर से है वो लड़की? मेरा मतलब है उनकी हैसियत क्या है? हैसियत से क्या मतलब है पापा? आप क्या जानना चाहते हैं? अरे यही के लड़की के पापा उसकी शादी में कितने पैसे खर्च करेंगे। देखो रमेश की शादी के वक्त भी पाऊ के घर से काफी महंगे महंगे तोहफे आए थे और इन्होंने खूब पैसा खर्च किया था। अब हम तुम्हारी शादी ऐसे ही थोड़ी ना कर देंगे। हाँ संजय, पूरे 30 लाख का दहेज लेके आई थी तुम्हारी भाभी। अब तुम हमें आरती के बारे में कुछ तो बताओ। वो हमारी बराबरी को हुए तो हमें तुम्हारा रिश्ता उनके साथ करने से कोई परेशानी नहीं है। हाँ संजय, तुझे तो पता है मेरी शादी 5 स्टार होटल में हुई थी और तेरी भाभी के मम्मी पापा ने मुझे दहेज में लग्जरी कार भी दी थी। लेकिन आरती के पापा की तो एक छोटी सी दुकान है और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन आरती जॉब करती है। पापा, हमें उसके पापा के पैसों से क्या लेना देना? अरे लेना देना कैसे नहीं है भाई, अब वो अपनी बेटी हमारे घर देंगे तो क्या हम ऐसे ही रिश्ता जोड़ लेंगे? हाँ संजय बेटा, देखो आज से 4 साल पहले तुम्हारे भाई रमेश की शादी 30 लाख रुपए में हुई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो उन्हें कम से कम शादी 40 लाख में तो करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, उनकी हैसियत नहीं है तो कम से कम 30 लाख तो उन्हें खर्च करने ही होंगे। बहुत मनाने के बाद भी शर्मा जी संजय और आरती की शादी के लिए नहीं मानते, क्योंकि उन्हें दहेज में अच्छे खासे पैसे चाहिए और आरती के पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं। संजय ने मंदिर में जाके आरती से शादी कर ली और उसे घर ले आया। ये तूने क्या किया संजय? इस लड़की को ऐसे ही शादी कर घर ले आया? हमने तुझसे मना किया था ना? माँ, मैं जानता हूँ आरती बहुत अच्छी लड़की है माँ, लेकिन इसके पापा के पास दहेज में देने के लिए बहुत सारे रुपये नहीं थे माँ, इसलिए मैंने मंदिर में इससे शादी कर ली और आज से ये इस घर की बहू है। आरती ने आगे बढ़कर संजय के मम्मी पापा के पैर छू लिए, लेकिन उन दोनों ने गुस्से से कहा, हम तुम्हें इस घर की बहू नहीं मानते, लेकिन तुम जबरदस्ती यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन याद रखना इस घर की बहू होने का अधिकार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इस तरह खाली हाथ अपने घर से चली आई, कौन तुम्हें अपने घर की बहू मानेगा? पता है, जब मैं शादी कर आई थी तब पूरा का पूरा ट्रक भरकर सामान लाई थी और एक तुम हो हाथ हिलाती हुई चली आई। ऐसे वाला कोई शादी होती है? सब लोगों की बातें सुनकर आरती की आंखें भर आती हैं। सबके जाने के बाद संजय उसको समझाता है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे अच्छे बिहेवियर से सब लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे, बस कुछ दिनों की बात है। ठीक है संजय, मैं सबके साथ अच्छे से रहकर उनका दिल जीतने की कोशिश करूंगी। एक दिन संजय घर पर नहीं था और आरती की भी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने संजय की माँ से जाके पूछती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, क्या मैं गाड़ी लेकर जा सकती हूँ? क्या कहा? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे गाड़ी तुम अपने मायके से दहेज में लेके आई हो। ये गाड़ी रमेश की पत्नी की है और उसके पापा ने दी है उसे। तुम्हें अगर कहीं जाना है तो
इतना ही गाड़ी में जाने का शौक है तो अपने पापा से कहा क्यों नहीं तुम्हें भी एक गाड़ी दे दे। उन दोनों की बात सुनने के बाद आरती चुपचाप वहां से चली गई। आरती के जाने के बाद मुझे किसी भी तरह इस लड़की को अपने बेटे की जिंदगी से बाहर करना होगा। मैं चाहती हूँ कि संजय की शादी फिर से करा दूँ किसी अच्छे पैसे वाले घर की लड़की से। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं तो कहती हूँ हमें ही कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, संजय तो वैसे भी शहर से बाहर गया हुआ है, कल हम सब भी आरती को घर में अकेला छोड़कर कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं। लेकिन उससे क्या होगा पापा? हाँ ना, क्या है, रसोई में गैस का सिलेंडर खुला छोड़कर चले जाएंगे। जैसे ही आरती किचन में कुछ काम करने के लिए जाएगी, धमाका होगा धमाका, और सबको लगेगा कि आरती की मौत सिलेंडर फटने से हो गई। हाँ, बहुत अच्छा प्लान बनाया है आपने। अगले दिन वो सब लोग घर से बाहर जाने का बहाना कर कर चले गए और रसोई घर में गैस का सिलेंडर खुला छोड़ गए। उसने आरती की तबीयत खराब होने के कारण उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता। कुछ ही देर बाद जब वह अपने लिए खाना बनाने आई तो उसने गैस सिलेंडर पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इससे पहले वो गैस जलाती, बाहर डोरबेल बज जाती है। आरती बिना गैस जलाए बाहर दरवाजा खोलने चली जाती है। लोग कहाँ गए? सब लोगों को कहीं बाहर जाना था, कह कर गए हैं कि शाम तक आ जाएंगे। आरती, तुम्हें पता नहीं चला कितनी तेज बदबू आ रही है? वो संजय, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और घर में भी अकेली थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला। ये देखो, गैस सिलेंडर का पाइप फटा हुआ है। ऐसा किसने किया होगा? ऐसा कौन करेगा संजय? हो सकता है गैस लाइन का पाइप पुराना हो गया हो, अपने आप कट गया होगा। सब लोग शाम को लौटकर घर वापस आए तो आरती को सही सलामत देखकर हैरान थे और काफ़ी दुखी भी, क्योंकि वो आरती को मरा हुआ देखना चाहते थे। कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद शर्मा जी की तबीयत खराब हुई और पता चला कि उन्हें कैंसर है। कैंसर के इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे और कौन सेवा करेगा? देखिए माँ जी, मुझे लगता है हमें पापा को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाना चाहिए। वैसे भी यहाँ रहेंगे तो हम सबको भी बीमारी का खतरा रह सकता है। हाँ माँ, वैसे भी कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का बचना नामुमकिन है। बेकार ही पापा के ऊपर खर्च करके क्या हासिल होगा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो पापा है तुम्हारे। देखिए माँ जी, अगर पापा को घर में रखकर उनका इलाज कराना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं, करवाइए। वैसे भी मैं और रमेश तो अगले महीने फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों रमेश? हाँ, वैसे भी यहाँ सभी लोगों के साथ रहने में अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तभी वहाँ आरती और संजय आ जाते हैं। माँ जी, आप चिंता ना करें, उनके इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। मैंने अपनी जॉब से जो भी पैसे कमाए हैं वो सब पूरे वक्त के लिए ही तो जमा किए रखे थे। हाँ माँ, पापा कहीं नहीं जाएंगे, हम उनका अच्छे से इलाज कराएंगे और देखना वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आरती और संजय की मेहनत से कुछ ही दिनों में शर्मा जी ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद मुझे माफ कर दो आरती बेटा, मैं दहेज के लालच में अंधा हो गया था। तुमने मेरी जान बचाई है और उस दिन मैं तुम्हें मारने चला था। पैसों के कारण मैं सही और गलत इंसान की पहचान ही नहीं कर पाया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ आरती बेटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ।